बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी संघारे बॉईल करते हैं और वो पिलपिले हो जाते हैं या वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं? मार्केट जैसे जैसे बाज़ार में ठेलों पर मिलते हैं वैसे नहीं बनते हैं। तो आज आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम बग़ैर प्रेशर कुकर के 10 मिनट में स्टीम करेंगे जी पतीले के अंदर, और ये 1 से 1.5 माह के लिए आते हैं। और ये फ़ायदे इसके इतने हैं बेशुमार कि ये कैल्शियम से भरपूर है। हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बच्चे और बड़े दोनों के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। बच्चों को भी दें, बड़े भी खाएं। और जिन बहनों को और बच्चियों को लिकोरिया है वो रात को सोने से पहले 3 से 4 सिंघाड़े लें और 1 गिलास नीम गर्म दूध का लें और पीकर सो जाएं। और यकीन करें कि वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। मर्दाना और जनाना कमज़ोरियों के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैंने हाफ़ के जी ले लिए हैं संगारे, और ये देसी संगारे हैं जो कांटे वाले होते हैं। और हमेशा जब आप संगारे यूज़ करें ना तो इस तरीके से ये देखें, ऐसे जो नुकीले होते हैं ना जिनके साथ कांटे होते हैं वो लिया करें। ये देसी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से मैंने इनको धो लिया है। और अब हम करेंगे जी, हम इनको स्टीम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक आपने ऐसे रफ़ सा देचका जौन सा ना, ये मैंने इन्हीं कामों के लिए रखा हुआ है, बॉयल शॉयल करने के लिए। तो इसमें हम लोग डाल देंगे जी, ये सिंघाड़े शामिल करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी हमने पानी शामिल नहीं करना, इनको उबालेंगे नहीं, हमने जस्ट इसको स्टीम देनी है। तो ये देखें जी, ये 1 छोटा कप लिया है मैंने पानी का, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी बस जी, ठीक है। और इसको अब चूल्हे पर रख देंगे, ऊपर से इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे ताकि जो से है ना इसकी भाप बाहर ना जा सके। पहले हम फ्लेम को नीचे से रखेंगे जी हाई, ये देखें इतना सा पानी है बस। पहले इस फ्लेम को नीचे से हाई करेंगे, उसके बाद जो सा है ना ताकि पानी गर्म हो जाए और स्टीम बनना शुरू हो जाए। जब स्टीम बनना शुरू हो जाएगी तो फिर हम चूल्हे को जो सा ना नीचे से मीडियम टू लो कर देंगे, लो फ्लेम पर रखेंगे, ठीक है जी। ये देखिए जी, चूल्हे पर मैंने रख दिया, नीचे से मैंने हाई फ्लेम कर दिया है। जैसे ही गर्म हो जाएगा ना पानी और स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, मैं फ्लेम को नीचे से कर दूंगी लो, मीडियम टू लो, और इसको ऊपर से कर देते हैं कवर ताकि अच्छे तरीके से ये अंदर से कुक हो जाए, स्टीम बाहर ना जाए, ठीक है। तो जी ये देखें, ये मैंने कैप ले लिया है, यहाँ रख दिया। अगर आपके पास कोई होल वाला हो जिसके अंदर सुराख हो या कहीं से स्टीम निकलती हो तो आप ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप ना इसकी साइडों पर यहाँ पर आटा लगा सकती हैं, या अगर कोई सुराख है तो आप उसके ऊपर कोई कागज़ लंबा करके डाल दें या फिर कपड़ा ऊपर रख दें कि जी स्टीम जो सी कितने अच्छे तरीके से कितनी स्टीम इसमें इकट्ठी हो गई है। तो इसे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको ना ऐसे आप किसी छुरी की मदद से इसको देख रहे हैं, ये देखें, ये ना कि हमने 15 मिनट के लिए इसको दम पर रखा था। 1 कप इसमें तकरीबन हमने पानी डाला था और हमें दोबारा पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अब देखें जी, पानी बिल्कुल जो सा ना इसमें से ड्राई हो गया है और ये हमारे जो से हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ठीक है जी। इसको नीचे उतार लेते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं आपको इसको छीलने का तरीका बताऊंगी, इतने ज़बरदस्त तरीके से, और यूँ मिनटों में आपके संघाड़े जो से ना वो छिल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संघाड़ों को हमने प्लेट में निकाल लिया। अच्छा जी, इनको हमने स्टीम तो कर लिया लेकिन इनको छीलना बड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ ये जो होते हैं ना कील, ये बड़े मुश्किल हैं। आज आपको ऐसा ऑथेंटिक तरीका बताऊँगी ना कि आप झटपट से, ये देखें, ये जो है ना, ये देखें, ये संघाड़ा ये हार्ट शेप में बना हुआ है ना, तो आपने इधर से पकड़ना है और यहाँ से इसको, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको काटना है। ऐसे ही हम इधर से इसको छील लेंगे, ठीक है जी। बस आपने इस तरीके से ना ये 2 कांटे लगाने हैं। उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ना है और ये देखें, आपको किसी छुरी किसी कांटे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से संघाड़ा जो उनसे ना वो निकल आया, माशाल्लाह से गिर गया। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त। और ये देखें जी, इसमें से ये 2 निकले हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। ये देखें अल्लाह की कुदरत, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें। ये देखें जी, एक में से 2 निकले हैं, ये देखें जी, माशाल्लाह से देखें जी, हमने सारे जो उनसे है ना वो छील लिए हैं बहुत ही आसानी के साथ। और अब इसके ऊपर डालेंगे जी हम काला नमक। काला नमक छिड़क कर आप ये खाएं, माशाल्लाह से इतने डिलीशियस लगेंगे ना। और इसके
जायका जो सा ना लाजवाब हो जाएगा। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिए सब्सक्राइब। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।